students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this video, we are going to discuss answer writing strategy for your CBSE Biology Board Exam 2025. Okay, तो बेटा आप सबको पता ही है 25 ऑफ मार्च 2025 को आपका बायोलॉजी का CBSE का बोर्ड एग्जाम है क्लास 12th का. ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बायोलॉजी के लिए हम कैसे पेपर को प्रेजेंट करें. कुछ टिप्स देखेंगे जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि किस तरह से आपको पेपर को प्रेजेंट करना है बायोलॉजी के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. बेटा सबसे पहले तो आपको पता होने चाहिए बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम का क्या पैटर्न है. ठीक है, तो आपको एज यू ऑल नो आपको सेक्शन वाइज पेपर आएगा. सेक्शन ए आएगा जो कि 16 मार्क्स का होगा. ठीक है, सेक्शन बी आएगा जो कि 5 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 10 मार्क्स के होंगे. नेक्स्ट सेक्शन सी आएगा, 7 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, 21 मार्क्स का होगा ये सेक्शन. सेक्शन डी दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चन 2 आएंगे आपको और जो कि 4 मार्क्स के होंगे, 8 मार्क्स का ये सेक्शन होगा. एंड सेक्शन ई लास्ट जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चंस आएंगे, 15 मार्क्स का ये सेक्शन होगा. तो आपका टोटल पेपर होगा 70 मार्क्स का. ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेक्शन वाइज जो स्ट्रेटेजी है टाइम मैनेजमेंट की, कैसे आपको 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करना है, उसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है. लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट. ओके, तो सबसे पहला जो टिप आ जाता है बेटा, फिल द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर शीट करेक्टली. जो आपका फ्रंट पेज है बोर्ड एग्जाम का, अभी तक आपने काफी एग्जाम्स दे दिए होंगे, आपको पता भी लग गया होगा कि किस तरह से आपको फिल करनी है. ये जो फ्रंट पेज है उसमें आपने याद रखना है ओवरराइट नहीं करनी है, ओवरराइटिंग नहीं करनी है. एंड डू नॉट यूज वाइटनर बच्चे यूज कर देते हैं जो कि एग्जामिनर पे नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ता है. बेटा डू नॉट यूज वाइटनर. ओके, पूरे पेपर में भी आपने वाइटनर यूज नहीं करना है, फ्रंट पेज भी आपने वाइटनर यूज नहीं करना है. सारी इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपने अच्छे से फिल करनी है एंड क्वेश्चन पेपर के भी अकॉर्डिंग. ओके जी, सेकंड जो आ जाता है बेटा जी, यूज ब्लू एंड ब्लैक पेन फॉर आंसर राइटिंग. तो बेटा कई बच्चे कलरफुल पेन्स यूज करते हैं जो कि जो एग्जामिनर है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ता है. ग्रीन पेन यूज करते हैं जो कि बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए. रेड पेन भी नहीं करना है यूज. बेटा ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज करना है. ब्लू फॉर आपका हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, टर्म्स एंड ब्लू फॉर आंसर राइटिंग एंड ब्लैक फॉर हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, जो कि आपके पॉइंट्स होंगे उसको ब्लैक पेन से आप लिख सकते हो एंड जो पूरा का पूरा कंटेंट होगा वो आप ब्लू पेन से लिखोगे. ठीक है, 2 पेन यूज करने हैं सिर्फ. एंड पेंसिल फॉर डायग्राम्स. बायोलॉजी में डायग्राम्स के बिना कोई भी आंसर नहीं लिखते हैं, तो पेंसिल यूज करनी है. कई बच्चे पेन से ही लगा देते हैं, फिर कट करते हैं, फिर आगे बनाते हैं, तो जो कि आपका पूरा का पूरा वो नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ता है एग्जामिनर पे. तो पेंसिल आपने यूज करनी है डायग्राम्स के लिए. देखो बेटा, और अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम्स बनाने हैं, सिमेट्रिकल डायग्राम्स बनाने हैं एंड जो उसकी लेबलिंग होगी वो एक साइड ही करनी है. देखो इस बच्चे ने कर रखी है ना, एकदम सिमेट्री में नीट एंड क्लीन डायग्राम आपने पेंसिल से बनाने हैं. ठीक है जी, नेक्स्ट जो आपका आ जाता है दैट इज ड्रॉ बॉर्डर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आंसर शीट. जब आपको आंसर शीट्स मिलेंगी तो आपने बॉर्डर जरूर, चाहे एक साइड पे लगाओ चाहे दोनों साइड पे लगाओ, बॉर्डर आपने पेंसिल से मार्क हर शीट पे करना है. ठीक है जी, नेक्स्ट रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली. जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसको अच्छे से पहले 5 मिनट अच्छे से रीड करना है. ठीक है, अच्छे से रीड करना है. नेक्स्ट जो आ जाता है, मेंशन सेक्शन ए बी सी डी ई एंड लीव 2-3 लाइन ऑन स्टार्टिंग एवरी सेक्शन. तो बेटा जैसे आपका ये आंसर शीट का पेज है, ठीक है, तो हर सेक्शन स्टार्ट करने से पहले सेक्शन, अब आपने सेक्शन ए को हाईलाइट करना है, फिर उसके बाद आपने आंसर्स लिखने हैं, फिर आपने 2-3 लाइंस छोड़नी है. ठीक है, उसके बाद आपने सेक्शन बी स्टार्ट करना है. ठीक है, तो इस तरह से आपने सेक्शन को मेंशन जरूर करना है अपने पेपर प्रेजेंट करते हुए. ये आपने ध्यान रखना है बेटा. कई बच्चे क्या करते हैं, आंसर नंबर 1 2 3 4 सेक्शन मेंशन ही नहीं करते. ठीक है, तो सेक्शन अच्छे से मेंशन करने हैं. अब प्रो टिप्स की बात करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं ये. आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड. जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है उस तरह से ही आंसर टू द पॉइंट लिखना है बेटा. आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है, पॉइंट्स में आंसर लिखना है, पैराग्राफ्स में आंसर्स नहीं लिखने हैं. नेक्स्ट आता है राइट आंसर नंबर करेक्टली. कई बच्चे क्या करते हैं, आंसर क्वेश्चन नंबर कुछ और होता है, आंसर नंबर कुछ और ही डाल देते हैं, तो जिससे आपका सारे के सारे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं. ठीक है, तो आपने अच्छे से क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन नंबर देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर नंबर लिखना है. ठीक है जी, कई बार पार्ट्स लिखे होते हैं ए बी, तो ए बी मेंशन जरूर करना है, 1 2 ये भी मेंशन करना जरूर करना है. ठीक है जी, ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम्स वेर एवर रिक्वायर्ड. डायग्राम्स जहां पे पूछे हैं वहां तो बनाने ही है बेटा, बट जहां पे नहीं भी पूछे हैं बट आपके सिलेबस में उसके रिलेटेड कुछ डायग्राम है तो आपने छोटा सा वो पेंसिल से बनाना जरूर है. ठीक है, डायग्राम से एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है. ठीक है, इससे पता लगता है कि बच्चे को वास्ट नॉलेज है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो डायग्राम्स आपने अच्छे से बनाने हैं. अटेम्प्ट सेक्शन ए जो कि आपका एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजंस है इन द लास्ट 30 मिनट्स. लास्ट में उठाना है सेक्शन है बेटा. ठीक है, लास्ट में उठाना है सेक्शन है, बाकी पहले सेक्शन आपने पूरे
कर लेने हैं। नेक्स्ट, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टर्म्स, फॉर्मूलाज विद पेंसिल। लास्ट में आपने पेंसिल से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने हाईलाइट करने हैं, फॉर्मूलाज हैं तो वो फॉर्मूलाज को हाईलाइट करना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने जरूर हाईलाइट करनी है। डू नॉट स्किप एनी क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कई बच्चे क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो स्किप कर देते हैं, उससे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे ही। बेटा अगर आपको कोई क्वेश्चन पता नहीं चलता है, उसके बारे में नहीं पता है, बट उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज है, तो उसका आपने पॉइंट्स में लिख देना है, उसको छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, बेटा ये याद रखो, ठीक है। डू नॉट ओवरराइट इन द एग्जामिनेशन। और कई बच्चे क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं तो ऐसे 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 पेन से पूरा इसको ओवरराइट कर देते हैं, जो कि एक नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ता है एग्जामिनर पे। तो बेटा अगर आपका कुछ कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसको ब्रैकेट से आपको ब्रैकेट करे और उसको क्रॉस कर दे इस तरह से, या उसको एक लाइन में इस तरह से क्रॉस कर दे। आपको ओवरराइट नहीं करना है, वो पूरा का पूरा आंसर शीट में वो अच्छे से दिखता है, जो कि गंदा इंपैक्ट डालता है एग्जामिनर पे, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे कुछ टिप्स थे जो कि आपको बायोलॉजी 25 मार्च को जो पेपर है बायोलॉजी का सीबीएसई में, सीबीएसई का, तो उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। बेटा इसको जरूर फॉलो करना, डेफिनेटली आपके कुछ ना कुछ स्कोर्स इसमें बढ़ेंगे अगर आप इस तरह से पेपर प्रेजेंट करेंगे। बेटा अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो सीबीएसई ने 2022 में टॉपर टॉपर था बच्चा, उसका आंसर शीट सीबीएसई की साइट में आपको मिलेगा। तो देखो बेटा ये उसका आंसर शीट है टॉपर का। देखो सबसे पहले तो सेक्शन देख लो, सेक्शन बी उसने अच्छे से हाईलाइट कर रखा है, 2 लाइंस छोड़ी हैं हर सेक्शन को अटेम्प्ट करने से पहले, ठीक है। सेक्शन पहले मेंशन करना है। डायग्राम्स देखो नीट एंड क्लीन बनाए हैं, एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। आंसर नंबर अच्छे से, अगर उसका कोई पार्ट है, ठीक है, जैसे ये है 2 सिम्टम्स आपको पूछे हैं किसी क्वेश्चन के, तो आंसर नंबर 2 डाला है, 2 सिम्टम्स आर, पॉइंट्स में आंसर लिखे हैं देखो 1 2 एंड 3 ऐसे, ठीक है जी। और आप देखो अगर यहाँ पे डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है तो प्रॉपर इसने बीच में लाइन लगा के उसको पार्टीशन करके डिफरेंस इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपने अच्छे से पेपर प्रेजेंट करना है, सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, लाइंस छोड़नी है हर सेक्शन के बाद, ठीक है। डायग्राम सुंदर नीट एंड क्लीन बनाने हैं, पॉइंट्स में आंसर्स लिखने हैं, पैराग्राफ्स में आंसर्स नहीं लिखने, ठीक है। तो बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ टिप्स मिले होंगे पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। आई होप ये जो आपके टिप्स हैं जो मैंने आपको आपके साथ सजेस्ट किए हैं, ये आप इसको फॉलो करें, यू विल डेफिनेटली गेट मोर मार्क्स, ओके, इन बायोलॉजी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम। डू योर बेस्ट, ओके। सो डू नॉट नर्वस ड्यूरिंग द एग्जाम, ओके। नर्वसनेस में भी बच्चे कई मार्क्स, कई क्वेश्चंस गलत कर जाते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी से, कामनेस से आपने पेपर करना है, टाइम को देखते हुए आपने पेपर को कंप्लीट करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। If you like this video, like, share and subscribe my channel, that is Fab Biology. Follow for more. Thank you.